हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है सुभाष कटरे और मैं हूं फार्मेसी का स्टूडेंट। थाई इन्फेक्शन, थाई इन्फेक्शन आखिर होता क्या है? सो थाई इन्फेक्शन बेसिकली जांघों के बीच में होने वाला इन्फेक्शन होता है। जांघों के बीच में क्या होता है, आपको इचिंग टाइप से लगेगी, जलन टाइप से लगेगी, यानी कि जांघों के दाई साइड पे, देन बाई साइड पे और ऊपर साइड पे भी हो सकता है। सो ये फैलता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्सों में। सो ये थाई इन्फेक्शन। बात करते हैं थाई इन्फेक्शन है क्या। सो इट इज कॉमन फंगल इन्फेक्शन। जो थाई इन्फेक्शन है वो एक प्रकार का कॉमन फंगल इन्फेक्शन, इचिंग एंड बर्निंग और टिंगलिंग इन थाई। यानी कि थाई इन्फेक्शन में क्या होता है, इचिंग होगी यानी कि खुजली टाइप से देगी, और इसके साथ ही बर्निंग यानी कि जलन टाइप से देगी। इन सम पीपल ऑल्सो सीन अल्सर और थाई स्किन। यानी कुछ लोगों में क्या होता है, पेशेंटों में या कुछ पीपल में क्या होता है, घाव और छाले देखने को मिलते हैं। मतलब जांघों के बीच बीच में, मतलब जांघों के दाई साइड पे, बाई साइड पे घाव और छाले टाइप से देखने को मिल सकते हैं कुछ पीपल्स। दिस डिसीज इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग वॉर्म। यानी कि इस डिसीज को हम रिंग वॉर्म भी बोलते हैं, यानी कि आपने दांत का नाम सुना होगा। सो दिस इन्फेक्शन कैन बी स्प्रेड बाय अदर बॉडी पार्ट्स। यानी कि ये जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होता है बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। यानी कि आपको जांघों से इन्फेक्शन शुरू हुआ है, सो वो पीठ में भी हो सकता है, पेट में भी हो सकता है, पूरे पेट में फैल सकता है। सो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ये स्प्रेड होता है। रिस्क फैक्टर, जो थाई इन्फेक्शन है आखिर वो होता कैसे है। सो कनेक्ट विथ एनिमल्स। यानी कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको थाई इन्फेक्शन हो जाता है, वो एनिमल्स से कनेक्टेड होते हैं। यानी कि जो डॉग्स हैं उनसे ज्यादा कनेक्टेड होकर के रहेंगे, तो वहां से आ सकता है। या इसके अलावा जो एनिमल्स हैं, यानी कि जो आपने देखा होगा गांवों में जो गाय जो है और भैंस जो है, सो उनसे ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, सो वहां से फंगल इन्फेक्शन आ सकता है। हाइपर हाइड्रोसिस, यानी कि पसीना पसीना ज्यादा आने की वजह से भी ये इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, मतलब जांघों के बीच में, या मैं कहूँ आपकी बाजुओं में। तो यहाँ पर ज्यादा पसीना आने की वजह से भी जो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है थाई इन्फेक्शन होने का। यूज पब्लिक टॉयलेट्स, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो पब्लिक टॉयलेट्स का ज्यादा यूज करते हैं, राइट। मतलब वो ज्यादा जाते हैं उन पर। सो जो सार्वजनिक जो रहते हैं, सो वहां से भी आ सकता है थाई इन्फेक्शन, क्योंकि बहुत सारे लोग यूज करते हैं। सो अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार से फैल सकता है। वीक इम्यूनिटी, यानी कोई पेशेंट ऐसे हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी वीक है, सो इस स्थिति होने पर भी थाई इन्फेक्शन आ सकता है। कनेक्ट विद इन्फेक्शन, यानी कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इन्फेक्टेड पेशेंटों के कनेक्शन में आ जाते हैं, संक्रमण में आ जाते हैं, सो वहां से भी आ सकता है। करेक्ट। सो ये रिस्क फैक्टर होते हैं थाई इन्फेक्शन होने के। थाई इन्फेक्शन से आखिर हम कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो प्रिवेंशन के बारे में बात करें, यूज ड्राई अंडरवियर्स। यानी कि हमें क्या क्या प्रिवेंशन रखनी चाहिए, यानी क्या सावधानी रखनी चाहिए अगर हम थाई इन्फेक्शन से बचना है तो। सो अंडरवियर जो होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धुला देन उसको पहन लिया, मतलब गीली अंडरवियर पहन लिया, सूखने ही नहीं दिया, या मैं कहूँ उसको सनलाइट में सुखाया नहीं है, बिना सनलाइट के हवाई में सूख गई वो, उसे पहन लिया है। सो इस कंडीशन में जो इन्फेक्शन होता है या जो फंगल इन्फेक्शन है वो ग्रोथ करता है। सो जो अंडरवियर है उसको प्रॉपर तरीके से सनलाइट में सुखा करके पहनना चाहिए। यूज एंटी फंगल सॉप, यानी कि हमें एंटी फंगल सॉप का उपयोग करना चाहिए जो एंटी फंगल से लड़े, राइट, हमारे शरीर में एंटी फंगल को प्रवेश ना करने दे। इंक्रीज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज कीजिए, राइट। प्रॉपर हाइजीन, यानी कि अपने हाइजीन को प्रॉपर तरीके से आप बना करके रखिए, यानी कि हाइजीन रखना है शरीर में, ज्यादा गंद नहीं रखनी है, राइट। प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, और आप इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट ज्यादा से ज्यादा रहने का प्रयास करें, मतलब प्रॉपर तरीके से अपने शरीर में हाइजीन रखिए, साफ सुथरा अपने वातावरण को रखें, इंटरनल एनवायरनमेंट को अच्छे से मेंटेन करके रखें। बात करें थाई इन्फेक्शन से आखिर बचने के क्या क्या ट्रीटमेंट्स है, यानी कि कौन सी टेबलेट्स या कौन सी क्रीम का हमें उपयोग करनी चाहिए क्या क्या हम थाई इन्फेक्शन को हटा पाए। फ्लूकोनाजोल टेबलेट आती है 200 mg में। फ्लूकोनाजोल आपको इमेज में आ रहा होगा। सो ब्रांड नेम की बात करूं तो वो आती है फोरकैन। फोरकैन 200 ब्रांड नेम से आती है मार्केट में, हर एक मेडिकल स्टोर में, रिटेल स्टोर में ये चीज अवेलेबल हो सकती है, बहुत फेमस ब्रांड नेम है। फ्लूकोनाजोल टेबलेट होती है 200 mg की, और हम इसे दे सकते हैं ओडी, यानी कि दिन में एक बार 5 दिन तक। करेक्ट। प्रेडनिसोलोन टेबलेट 2.5 mg में आती है। प्रेडनिसोलोन टेबलेट ओडी, यानी दिन में एक बार देना है इसको 5 दिनों तक। और ये जो ब्रांड नेम से आती है, उसका जो ब्रांड नेम है वो है ओमने कॉर्टिल। ओमने कॉर्टिल 2.5 करके आती है, आपको इमेज में आ रहा होगा। करेक्ट। और जो क्रीम है, टेबलेट हो गई, क्रीम लुलिकोनाजोल क्रीम को भी आपको अप्लाई करना है जांघों में, अगर है तो जांघों के बीच में, राइट। 20 ग्राम में आती है, और इसका जो ब्रांड नेम है वो है लुलिफिन। 20 करके आती है लुलिफिन। इसको 10 दिन तक की लगाना है आपको,
ना, लुलिकोनाजोल है, ब्रांड नेम लुलिफिन, राइट, हर एक मेडिकल स्टोर में अवेलेबल हो जाती है। एंटीसेप्टिक क्रीम आती है हिमालय की, आपको इमेज में आ रहा होगा, हिमालय की एंटीसेप्टिक क्रीम आती है, इसको 10 दिन तक आपको लगाना है। सो इन टैबलेटों का और इन क्रीम का उपयोग कर करके आप थाई इन्फेक्शन को हटा सकते हैं। और ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो लॉन्ग टर्म तक चलता है, इतनी आसानी से जाता नहीं है, इसलिए आपको बहुत सारी प्रिवेंशन करना है, प्रॉपर हाइजीन रखनी है, साथ में इन टैबलेट और क्रीम्स का उपयोग कर करके आप अपने थाई इन्फेक्शन को रिमूव कर सकते हैं। सो किसी भी तरह की मेडिसिन लेने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल मेडिसिन नहीं लेनी है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके नॉलेज के लिए है। जितने भी फार्मेसी के स्टूडेंट है, नर्सिंग के स्टूडेंट है, जितने मेडिकल फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट है, उनके लिए ये वीडियो है, राइट। सो इन मेडिसिन का उपयोग करके थाई इन्फेक्शन को रिमूव करते हैं, करेक्ट। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आप वीडियो देखते तो है पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करना गाइस। और मिलते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।